इंटरव्यू हुआ है तब हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और 1300 के ग्रेड में 11 से ही चल रहा है सर। आगे बढ़ाने का ये लोग नाम ही नहीं ले रहे हैं। और ऐसा नहीं कि शासन से पास नहीं है, सब है, लेकिन हम लोगों को देना नहीं चाहते हैं सर। कितने लोग यहाँ मर चुके हैं जिनके परिवार वालों को कुछ नहीं मिला है, ना उनके यहाँ नौकरी मिली है। और सर यहाँ शाम तक ड्यूटी करने के बाद यहाँ के कर्मचारी मजदूरी करते हैं शाम को, तब उनका घर का पूरा खर्चा चल पाता है। 1300-1400 को अभी तक 18 नहीं किया गया, पुनरीक्षित वेतनमान नहीं दिया गया। यहाँ तक कि 10% कटौती हम लोगों के खाते से जो की जा रही है, लेकिन उसका ब्यौरा किसी के पास नहीं है। अगर कोई अपनी बात को रखता है तो उसको कभी सस्पेंड की धमकी दी जाती है, कभी इधर भेजा जाएगा, कभी उधर भेजा जाएगा। यही होता चला है। आज हम लोग 12 साल से पीड़ित हैं। स्मारक समिति के बंदे लगातार कार्य कर रहे हैं, हर विभागों में कार्य कर रहे हैं। इनका शोषण क्यों हो रहा है? और जब माननीय मुख्यमंत्री 2 साल से दे रहे बजट रिटर्न जा रहा है, तो वो क्या क्वेरी नहीं हो पा रही है इस पे कि भाई आखिर बजट क्यों वापस आ रहा है? क्या कर्मचारी को पैसे नहीं चाहिए क्या? खाता खुलवाने का आदेश भी दिया गया, वो आज तक नहीं खुला। 1 महीने के अंदर ऑर्डर हुआ था इंद्रमणि त्रिपाठी ने। और एसीपी के लिए अभी करंट में इंद्रमणि त्रिपाठी ने एक कमेटी बनाकर हमारे वित्त प्रबंधक को दिया है। आज तक वित्त प्रबंधक उस पर निर्णय नहीं लिया है। प्रबंधक प्रशासन पास जाओ, वित्त वाला इसका दोषी है, वित्त प्रबंधक पास जाओ, प्रबंधक प्रशासन का दोषी है। सीधे शासन से लेटर आया था कि यहाँ स्मारक समिति में कितने लोग ऐसे कोरोना काल में मरे हैं, उनकी रिपोर्ट दी जाए, उनके परिवार के जीवन यापन के लिए नौकरी दी जाए। परंतु जो है यहाँ से लिख कर चला जाता है शासन को कि हमारे यहाँ कोई मरा नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार दावा करते हैं कि सभी कर्मचारियों को जो वेतन है समय से मिल रहा है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार की नीतियां जो है कर्मचारी और आम लोगों को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हैं कि किसी भी प्रकार की उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि सीएम योगी के इन दावों को जो आला अधिकारी हैं वो पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। सबसे पीछे मैं अपने पीछे आपको तस्वीरें दिखाऊंगा राजधानी लखनऊ की। राजधानी लखनऊ की 1090 चौराहे की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पे बड़ी संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के भी कई जिलों से जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पे एकत्र हुए हैं। सभी कर्मचारी जो हैं वो स्मारक समिति के हैं। इनकी विभिन्न मांगे हैं और ये लंबे समय से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से प्रयास कर रहे हैं कि आलाधिकारी जो है वो इनकी समस्या सुन ले और उस समस्या का समाधान करें। कर्मचारियों का साफ तौर पे कहना है कि ये 12 महीने अपनी जो ड्यूटी है पूरी ईमानदारी से करते हैं, चाहे आंधी हो, बरसात हो या फिर ठंड हो। जब कर्मचारी अपनी ड्यूटी करने से पीछे नहीं हटते हैं तो जब इनको समस्या होती है तो अधिकारी आखिर क्यों इनकी नहीं सुनवाई करते हैं। सबसे पहले साल 2011 से इन्होंने अपना जो प्रयास था वो शुरू किया था, जिसमें वेतन विसंगति एक इनका मुख्य मुद्दा था। उसके अलावा इनकी तमाम सारी समस्याएं थी। हम बात भी करेंगे, तमाम यहाँ पे कर्मचारी जो है वो उपस्थित हैं। पूरे यूपी के अलावा उत्तराखंड से भी कर्मचारी यहाँ पे आए हैं। तमाम बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, पुरुष भी उपस्थित हैं। बात करेंगे, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए और मुख्य रूप से आप लोग की क्या क्या समस्याएं हैं। सर, मेरा नाम शेक्सपियर दुबे है, मैं स्मारक समिति में कार्यरत हूँ। 2011 में हम लोगों की बसपा कार्यकाल में जो है कि ज्वाइन की गई थी और उसके बाद हमारी जो है निम्नवत मांगे हैं जो कि शासन के पक्ष में कई बार शासन के प्रति रखी गई, अधिकारियों के माध्यम से जो है रखा गया, लेकिन अभी तक उस पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं की गई और निरंतर हम लोगों के साथ जो है कि शोषण होता चला आ रहा है, जबकि हम लोग पूरे निष्ठा ईमानदारी के साथ अपना कार्य पूर्ण कर रहे हैं। हम लोगों की मांगे ये हैं कि जैसे 1300-1400 को अभी तक 18 नहीं किया गया, पुनरीक्षित वेतनमान नहीं दिया गया। यहाँ तक कि 10% कटौती हम लोगों के खाते से जो की जा रही है उसका अभी किसी के पास कोई ब्यौरा नहीं है। किसी कर्मचारी का कटौती तो हर माह हो रही है, लेकिन उसका ब्यौरा किसी के पास नहीं है। कोई कर्मचारी नहीं बता सकता कि भविष्य निधि किसी का खाता नहीं खोला गया है या किसी खाते में पैसे है। मेडिकल जैसी सुविधा बताइए, जहाँ की कोई पीड़ित है, किसी को बीमारी है, कोई एडमिट है, कोई बात है, वहाँ मेडिकल जैसी चिकित्सा जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। मृतक आश्रित कोटा नहीं है। कितने कर्मचारी हमारे जो है एक्सपायर हो गए, रोड दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया कार्य आते समय। और यही नहीं कि हम अम्बेडकर पार्क में कार्य करते हैं, उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार हम लोग निर्वाचन कार्य भी कर रहे हैं। BLO है, 30% कर्मचारी हमारे यहाँ से BLO में है। जनेश्वर मिश्र, जनेश्वर मिश्र, रिवर फ्रंट और उसके बाद लोहिया पार्क और लखनऊ रेरा में भी हमारे यहाँ तक कि शासन प्रशासन में भी जो बाबू स्तर के हैं वो भी जो है शासन में काम कर रहे हैं, सचिवालय में कार्य कर रहे हैं। और उसके बाद जो है कि इतने कार्य करने के बावजूद भी अधिकारी हमारा शोषण कर रहे हैं और बोर्ड की बैठक में बताते हैं सारा एजेंडा रखा गया है, प्रस्ताव भी पास होता है, बताया भी जाता है, बाद में यही बताया जाता है शासन स्तर पर लंबित है। और एक नहीं करीबों 10 बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमारे समस्या का समाधान नहीं किया गया है। भैया, कर्मचारियों पर वर्कलोड जो है वो ठीक ठाक बताया जा रहा है आपकी ओर से कि कई प्रकार के काम जो है वो आप लोग से करवाए जाते हैं। अभी मौजूदा समय में किसी आला अधिकारी से आप लोगों ने वार्ता करने का प्रयास किया? 2011 से लगातार आप लोग वार्ता कर रहे हैं, अभी 3 दिन फिर से आप लोग को हो गया शुरू किए हुए अपना आंदोलन। अभी मौजूदा समय में किसी अधिकारी ने आप लोग की सुध लेने का प्रयास किया? हमारे अधिकारी ने हमारे के प्रशासन
जो हमारे प्रबंधक यहाँ के हैं वो आए थे, उनको अपना ज्ञापन दिया, वो हमारी सुन के चले गए। उसके बाद में अभी तक कोई बाकी कोई आलतकारी हमारे सामने नहीं आया है। उसके बावजूद भी अभी हम लोग यहाँ पर अपने स्थल पर ही हैं, अपने कार्यस्थल पर ही हैं और ऐसे ही हम लोग अड़े रहेंगे। मेरा एक कहना है कि आज हमारे योगी बाबा के हम नाक के नीचे हैं। जो उनका एक नारा था कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, आज मेरी योगी बाबा तक आपके माध्यम से बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो है हमारा 75 जिला के कर्मचारी तो यहाँ हैं ही, बाकी अन्य अब मतलब प्रदेश के भी हैं, अन्य प्रदेश के भी हैं, लेकिन आज हमारे योगी बाबा को आज 75 जिला का विकास और विश्वास, जब हमारी बातें, हमारी मांगें पूरी हो जाएंगी तो हमारे 75 जिला का विश्वास जीत लेंगे हमारे योगी बाबा, जो उनके नाक के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं। और मेरा ये अनुरोध है कि मेरी बात पे संज्ञान लिया जाए। हमारे समस्त कर्मचारी गण बहुत कष्ट में हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट में, जो अभी तक हर सबका शोषण किया जाता है। अगर कोई अपनी बात को रखता है तो उसको कभी सस्पेंड की धमकी दी जाती है, कभी इधर भेजा जाएगा, कभी उधर भेजा जाएगा, यही होता चला है। आज हम लोग 12 साल से पीड़ित हैं। अब हमने उग्र, अगर ये हमारी समस्या का समाधान यहाँ नहीं हुआ तो हम समस्त कर्मचारी यहाँ से नोएडा, बादलपुर तक एकत्रित हो करके कहीं भी ऐसा उग्र धरना देंगे जो हम लोग अपने बाद में बात बताएंगे। हल्ला बोल आंदोलन की बात आप लोग कर रहे हैं, लगभग कितनी संख्या है कर्मचारियों की? सर यहाँ पे जो है टोटल 2011 से 5300 कर्मचारियों की जो है कि अधिकारी और कर्मचारी वर्ग मिला के और 5300 कर्मचारियों की जो है नियुक्ति की गई थी, जिसमें यहाँ चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की जनसंख्या 3000 से 3500 के है और बाकी कई कैटेगरियों में बाकी जो शेष हैं वो कई कैटेगरी में हैं। अच्छा, सरकार से इसलिए हमको उम्मीद है कि सरकार हमारा शोषण नहीं कर रही है। हमको प्रतिवर्ष बजट दिया जाता है, बाहरी मात्रा, पर्याप्त मात्रा, सारी सुविधाओं के साथ बजट दिया जाता है, लेकिन हमारे आला अफसरों द्वारा गोल गोल घुमा के और उस बजट को वापस कर दिया जाता है और कहते हैं मुख्यमंत्री देना नहीं चाहते। जो सुविधाएं कुल मिला के आपके नाम से जारी की जाती हैं वो पहुंच नहीं पाती, वो पहुंच नहीं पाती हैं और बस यही बताया जाता है शासन स्तर पे लंबित है और बाद में वो बजट वापस कर दिया जाता है। तो हम तो नहीं जानते, मतलब हमको तो ये क्लियर है कि सरकार हमको सारी सुविधा दे रही है, लेकिन उनके पीठ पीछे यहाँ अफसर जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं उससे प्रदेश सरकार की जो है छवि धूमिल हो रही है। ईमानदारी से अपनी नौकरी करने के बाद भी जब आंदोलन करना पड़ता है तो एक कर्मचारी का दर्द जो है वो साफ तौर पे झलकता है, सबके सामने आता है। क्या क्या दिक्कतें होती हैं? एक दिक्कतें तो सबसे बड़ी बात ये है कि सर जब हमारा बजट आ रहा है, पिछले 2 साल 3 साल से बजट दिया जा रहा है और जीरो टॉलरेंस चल रहा है, टेबल पे एक भी दिन फाइल 2 दिन के अलावा तीसरे दिन होनी नहीं चाहिए। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब वो देख रहे हैं डायरेक्ट उनके आंखों के नीचे, पलकों के नीचे हो रहा है स्मार्ट सिटी लखनऊ क्यों बना हुआ है। आज स्मारक समिति जो है उसी देन है कि जो स्मार्ट सिटी बन गई ताबड़तोड़। और जब यहाँ पे स्मारक समिति के बंदे लगातार कार्य कर रहे हैं, हर विभागों में कार्य कर रहे हैं, इनका शोषण क्यों हो रहा है। और जब माननीय मुख्यमंत्री 2 साल से दे रहे बजट रिटर्न जा रहा है तो वो क्या क्वेरी नहीं हो पा रही है इस पर कि भाई आखिर बजट क्यों वापस आ रहा है? क्या कर्मचारी को पैसे नहीं चाहिए क्या? यहाँ इतनी 75 जिलों से जो आया हुआ है, लखनऊ जैसे शहर में रह रहा है, 12,000 14,000 किराया दे रहा है, वो 25,000 रुपये में कैसे रह लेगा। हम कहते हैं कि आप जो दे रहे थे छोटे छोटे दे रहे थे, थोड़े तो 3% दे रहे थे, आपने 1300-1400 का जो ग्रेड पे लगाया था उसमें 1400 वालों को वो भी रोक दिया। आखिर क्यों रोक दिया भाई? जब थोड़े थोड़े मिल रहा था, बूथ बूथ से समुद्र भर रहा था। हम लोग चलो मान लिए कि हमारे अधिकारी कहते हैं शासन स्तर रुका है, शासन स्तर कहता है अधिकारी नहीं बता रहे। दोनों की लड़ाई में हम लोग पिस रहे हैं, सारे समस्त चतुर्श्रेणी कर्मचारी क्यों पिस रहे हैं? आप कह रहे हैं कि टेबल पे 2 दिन से ज़्यादा हम रख नहीं सकते। आज तक 2011 से अभी तक बोनस तक नहीं मिला। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को बोनस देने के लिए क्या स्मारक समिति में इतना बजट जब दिए हैं तो हमारे अधिकारी से पूछ नहीं सकते कि इनको बजट क्यों नहीं, बोनस क्यों नहीं दिया जा रहा है? ना तो हर विभाग के कर्मचारी को हर त्यौहार पे अच्छे त्यौहार है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे संस्था को, चाहे किसी को। लेकिन हमारे यहाँ 2011 से आज तक एक बोनस नहीं दिया गया, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब हमारे अधिकारी कहते हैं कि शासन स्तर पर रुका है, शासन स्तर कहता है कि मात्र 2 दिन से ज़्यादा हम टेबल पे कोई फाइल रखने नहीं देंगे, तो वो 2 दिन से 3 साल हो गया, अभी 2 दिन इनका हुआ नहीं क्या? तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यही अनुरोध करेंगे कि वो अपने इस समस्याओं के समाधान को उसको देखें कि आखिर फाइलें कहाँ रुक रही हैं, उनके टेबल तक नहीं पहुंच पा रही कि इनके ऑफिस से निकल नहीं पा रही है। तो जो इसमें भ्रष्ट है उसको बुला के जो भी अपने स्तर से उनको सज़ा देनी हो सज़ा। इसलिए हमारे जब बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे यहाँ से कम 300-400 कर्मचारी मर गए, अब मरने की तादाद लगातार बढ़ती जा रही। हमें ना मृतक आश्रित दिया जा रहा है, हमें ना बीच में डिपुटेशन के लिए कहा गया, हम हर तरह तैयार हैं, हमें राशन कार्ड विभाग में भेजा जा रहा है,
वहाँ भी हम संतुष्टि से कार्य कर रहे हैं। हम कहीं से भी कोई क्षति नहीं पहुँचाए। 3 दिन से हम धरना दिए हैं, कहीं से भी कहीं कोई आवाज़ निकली हो, आप लोग इतनी देर से आए हैं, कहीं कोई हल्ला गुल्ला कहीं सुने हो। हम लोग शांतिपूर्वक हर अपनी बात को रखना चाह रहे हैं। हमारे प्रबंधक महोदय जी आए, हमने उनसे ही अपनी बात रखा। हमने कहा कि एक बार वित्त प्रशासन को बुला दीजिए, हम लोग अपनी बातें विड्रा कर देंगे। तो आखिर तब भी वित्त प्रबंधक लोग नहीं आ रहे हैं, नहीं रुकेंगे। अगर ये लोग नहीं कोई हमारी बात सुनेगा तो अब तो हम लोग या तो आत्मदाह करेंगे या तो फिर अपनी बात को रखने के लिए मंडलायुक्त साहब के यहाँ जाएंगे, नहीं तो फिर हम चलेंगे मुख्यमंत्री महोदय के पास में। कहीं न कहीं हम लोग अपना एक ज़मीन ढूंढेंगे, क्योंकि बहुत हद हो चुकी। 2011 से लेके कितने बच्चे हमारे सब प्राइमरी में भी नहीं पढ़ने लायक हुए, ना घर के रहे ना घाट के रहे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जीरो टॉलरेंस कहाँ है? 2 दिन टेबल कहाँ है? कुछ दिख रहा है? कोई चीज़ नहीं दिख रही है। खाली बस हवा में चल रही है कि टेबल पे 2 दिन फाइल नहीं रहेगी और जीरो टॉलरेंस है। भाई 10 करोड़ रुपए हमारा गमन हो गया 2011 से लेके अभी तक। जब हम लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, क्या सीपीएफ का हक नहीं बनता? कौन सा ऐसा विभाग है? प्राइवेट में सीपीएफ तुरंत खाता खुलता है। अगर 20 कर्मचारी हैं तो प्राइवेट में तुरंत खाता खुल जाता है सीपीएफ का। हमारे तो 6000 कर्मचारी हैं। LIC का इन्होंने पैसा बता रहे थे, LIC का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। 10 करोड़ घोटाला हो गया उसमें। 10% आप लोग बता रहे थे कि जो काटा जाता है उसका कोई हिसाब है? कोई हिसाब नहीं, उल्टा उसमें जेल भी गए हैं, बैंक वाले जेल गए हैं, यहाँ के विभाग के लोग सस्पेंड हुए, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी खाता नहीं खुला। जबकि कहा गया था कि खाते को खोल लिया जाएगा और जल्दी से जल्दी आप लोगों को CPF अकाउंट दे दिया जाएगा। लेकिन ना तो अभी तक CPF खाता खोला गया, ना कोई अकाउंट खोला गया, ना हमारी वेतन विसंगति दूर हो गई। उल्टा जो 2011 से जो भर्ती हुई है उसमें जो ग्रेड पे 1400 वाले हैं, उनका ग्रेड पे को इंक्रीमेंट जो लग रहा था 3% माननीय मुख्यमंत्री जी जो दे रहे थे, वो भी अब ब्रेक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब बैठे रहेंगे। अगर हमारी नहीं सुनी जाएगी और नहीं तो महोदय मंडलायुक्त के पास जाएंगे अपनी बात रखने के लिए। अब हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी बात BC साहब को ले जाइए और माननीय मुख्यमंत्री तक रखिए। अगर वो मानते हैं बात को कि हमने अगर सही कहा है तो उस पर उचित कार्रवाई करें, अदरवाइज उनको जो समझ में आए वो करें, जो हमको समझ में आए हम करेंगे। ये समस्याएं बहुत है, कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है। वेतन समय से आ रहा है? वेतन तो समय से नहीं आ रहा है, लेकिन कभी 4 तारीख आता है, कभी 5 तारीख, कभी 10 तारीख तक निकल जाता है वेतन देने में है। लेकिन 2-3 BC साहब से 2 चीज़ें करंट में पास हुई। एक CPF खाता खुलवाने का आदेश भी दिया गया, वो आज तक नहीं खुला। 1 महीने के अंदर ऑर्डर हुआ था इंद्रमणि त्रिपाठी ने। और ACP के लिए अभी करंट में इंद्रमणि त्रिपाठी ने एक कमेटी बनाकर हमारे वित्त प्रबंधक को दिया है। आज तक वित्त प्रबंधक उस पर निर्णय नहीं लिया है। काफ़ी दिन से जो हमारे यहाँ वित्त प्रबंधक या प्रबंधक प्रशासन यही 2 लोग घोल मटोल करते हैं। प्रबंधक प्रशासन पास जाओ तो कहता वित्त वाला इसका दोषी है, वित्त प्रबंधक पास जाओ प्रबंधक प्रशासन कहता दोषी है। तो हम सभी लोगों से हमारा यही निवेदन है, इन सभी लोगों के चक्कर में हमारा भविष्य अंधकारमय है। ये प्रशासन ही जिम्मेदार है जो चीज़ हम लोगों को इतने कम वेतन में 20-25 हज़ार वेतन में यहाँ पर लखनऊ जैसे शहर में कार्य करना पड़ रहा है। मजबूरी में बीवी बच्चों को लगातार बढ़ती इस महंगाई में दिक्कतें समस्याएं बहुत हैं। परिवार और बच्चों को पालने में किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? समस्याएं सर बहुत तरह की हैं, जैसे रेंट और बच्चों की शिक्षा दीक्षा, उनका जीवन यापन, बहुत तेरी समस्या है। बाकी और घरेलू समस्याएं। इस कारण से मैं प्रमाणित आपके यहाँ बताना चाहता हूँ। मेरा नाम विनोद कुमार शुक्ला जी है और ये देखिए, मृतक आश्रित जब कोरोना काल चला था तो उस समय ये सीधे शासन से लेटर आया था कि यहाँ स्मारक समिति में कितने लोग ऐसे कोरोना काल में मरे हैं, उनकी रिपोर्ट दी जाए, उनके परिवार के जीवन यापन के लिए नौकरी दी जाए। परंतु जो है यहाँ से लिख कर चला जाता है शासन को कि हमारे यहाँ कोई मरा नहीं है और ये मैटर ख़त्म हो गया, क्योंकि ये रास्ता था खोलने का लेकिन नहीं खुला। दूसरा बिंदु हमारा है कि हमारा जो जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी वेतन विसंगति है, तो हमारी वेतन विसंगति 2009 में इस शासनादेश के तहत कर दी गई थी। देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है, हाँ बताओ कैमरे में, इसमें साफ लिखा हुआ है कि वेतन बैंड S1 1300-1400 को जो है मान लिया 1650 को मान लिया 1 में, तो यहाँ पे इन्होंने हमारा पे स्केल बदल दिया उसी समय 2009 में इसी शासनादेश के तहत। लेकिन जो ये वेतन ग्रेड वेतन है 1800, अंडरस्टूड था, ये लोग सोचे हम लोग छोटे कर्मचारी समझ नहीं पाएंगे इस चीज़ को, तो ये दबा लिया इन्होंने। अब
आई बात यहाँ पर, इन्होंने हमारा पे स्केल रिवाइज कर दिया बोर्ड के माध्यम से 2014 में। अभी आगे बोर्ड की भी दिखाऊंगा मैं बैठक। तो इसमें इन्होंने हमारा पे स्केल तो बदल दिया, 1300-1400 वालों को 1800 का पे स्केल मतलब कर दिया। लेकिन हमारा ये चीज़ जो है, ये वेतन बैंड S1, ये बैंड 1 5220 से शुरू होता 7000 से। ये देखिए एकदम स्पष्ट है। 2009 में इसी शासनादेश के तहत हो जाना चाहिए था। जब हमारा पे स्केल बदला गया तो हम 9 से 2023 आ गया। 23 आ गया सर। अब देखिए आप, जब ये हम लोग जानकारी में धीरे धीरे जुटाए तो हम लोग को जानकारी हुई, तो हमने इस माध्यम से कहा कि आपकी जानकारी में आए कि देखिए हम लोग कितना सफ़र कर रहे हैं, शासन देना चाहता है। सरकार की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि सुविधाएं कर्मचारियों तक पहुंचे, लेकिन वो सुविधाएं जो है बीच में खत्म हो जा रही हैं। सुविधाएं पहुंचे, लेकिन वहाँ पे बीच में क्या, हमारे स्मारक समिति में ही ये दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो हम लोगों को चाहते हैं कि हम लोग नीचे तबके पे ही रहें, और जो हमारे साथ में ही भर्ती हुए हैं हम लोग को नहीं चाहते हैं कि हम लोग भी अच्छा जीवन यापन करें। और स्पष्ट चीज़ ये हो गई, इनकी मंशा क्या थी कि अधिकारियों का भी ग्रेड पे जो है छूट रहा था इसमें। तो उन्होंने सोचा हमारी संख्या ज़्यादा है, तो इन लोगों ने चालाकी की और हमारी अपनी पूरी करने के लिए ये व्यवस्था उन्होंने बनाई। देखिए बोर्ड में इन्होंने रखवाया बाकायदा 1300, 1400, 4440 बाकायदा शासनादेश लिखा इन्होंने, और ये यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया। क्लियर करने के बाद इन्होंने हमारा यहाँ पे ग्रेड पे देखिए फिर भी छोड़ दिया। मौजूदा उस समय 1800 जो अभी प्रेजेंट टाइम में पा रहे थे, हमारे समय साथ में भर्ती हुए थे, तो उनको ही किया। हम लोगों को वहाँ छोड़ दिया, क्योंकि ये हुआ कि जब साथ में समूह ज़्यादा है सबके साथ में कराया जाए, और उसके बाद इन्होंने वहाँ छोड़ दिया हमारा ग्रेड पे। फिर इन्होंने ये देखिए 9/6/16 की बैठक में 9/6/16 की बैठक में शासन ने प्रस्ताव मांगा सदस्य सचिव के माध्यम से, तो इन्होंने फिर प्रस्ताव बनाया। अब वहाँ पे क्या किया, शासनादेश ये वित्त विभाग का बदल दिया 8/9/2010, मतलब कंफ्यूज किया। मामला वही था, ग्रेड पे वहाँ ना दे के यहाँ आ गए, जबकि हमारा मामला वहीं ख़त्म था, हमारी श्रेणी वहीं ख़त्म हो जाती है। आगे जिनका ग्रेड पे सुधरता जी से सुधरता, ये होता रहा। तो और दूसरी चीज़, एक चीज़ और जी, एक चीज़ और समझ में आई कि महोदय ये जो देखिए लिफ्ट ऑपरेटर है, एक भर्ती हुए थे, ये है 1400 में। इन्हीं की चक्कर में हमको रोका गया सर, 1400 बता करके टेक्निकल माध्यम से हमको रोक दिया गया, और शासनादेश यहाँ दूसरा यूज किया गया, लेकिन इसका किसी ने प्रस्ताव में ध्यान नहीं दिया, जिससे आज तक हम लोग 10 साल हो गया हम लोग इससे वंचित हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इन प्रपत्रों की जांच की जाए, और जिसने भी शासन को, प्रशासन को, हमारे माननीय BC महोदय को, जिसको भी गुमराह किया जिन अधिकारियों ने, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और हमको न्याय मिलना चाहिए। कुल मिला के कर्मचारियों का कहना है कि समस्याएं बहुत हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार की ओर से तमाम सारी सुविधाएं जो है कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित की जाती हैं कि उन तक पहुंचे, लेकिन आला अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जो सुविधाएं हैं वो कर्मचारियों तक पहुंच नहीं पाती हैं। स्मारक समिति के तमाम कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, यहाँ पे पूरे यूपी से एकत्र हुए, कुछ महिलाएँ भी हैं। मैडम, सोचा था आपने कभी कि साल भर मेहनत करेंगी, अपनी नौकरी ईमानदारी से करेंगी, लेकिन उसके बाद अपना वेतन पाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए कभी सड़क पर उतर के आंदोलन करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं सोचा था सर, बहुत मेहनत भी की। ऐसे हम लोग आए नहीं हैं, हम लोग नौकरी 11 में पाए हैं, और इसके लिए इंटरव्यू हुआ है, तब हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और 1300 के ग्रेड में 11 से ही चल रहा है सर, आगे बढ़ाने का ये लोग नाम ही नहीं ले रहे हैं। और ऐसा नहीं कि शासन से पास नहीं है, सब है, लेकिन हम लोगों को देना नहीं चाहते हैं सर। कितने लोग यहाँ मर चुके हैं, जिनके परिवार वालों को कुछ नहीं मिला है, ना उनके यहाँ नौकरी मिली है। और सर यहाँ शाम तक ड्यूटी करने के बाद यहाँ के कर्मचारी मजदूरी करते हैं शाम को, तब उनका घर का पूरा खर्चा चल पाता है। अगर वो शाम को कहीं इधर उधर मजदूरी ना करें तो उनको कहीं सोचिए, इतनी तनख्वाह में तो उनका कुछ होने वाला नहीं है सर। अब आप बताइए, तो सोचना चाहिए ना यहाँ के अधिकारियों को कि आदमी समय से यहाँ भी काम कर रहा है, बाहर भी काम कर रहा है, हर जगह काम कर रहा है, उसके बाद भी कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है यहाँ पर। हमारी मांगे हमको तो चाहिए ना, हमारी मांग, ये रोक कर क्या करेंगे भाई? ये रोक रहे हैं तो ये क्यों ऐसा कर रहे हैं सर? रोकने का इनका अधिकार तो नहीं है। अगर हम लोग काम यहाँ ना कर रहे हो तो है कि चलिए हम लोग काम नहीं करते हैं, बराबर काम करते हैं, यहाँ नहीं, पूरे जहाँ इनकी इच्छा होती वहाँ हम लोगों को लगवा देते हैं। कोई घरों में खाना बनवा रहा है सर, ऐसा भी है यहाँ पर। कुक हैं जो घरों में जाके खाना बना रहे हैं, इनके घरों में जाके झाड़ू पोछा कर रहे हैं अधिकारियों के यहाँ, सोचिए। तो इस तरह चल रहा है यहाँ पर, बताइए कैसे चलेगा सर? क्या हमारा सर, हम लोग कर्मचारी की मजबूरी कोई समझने को तैयार समझने तैयार नहीं है सर, कोई नहीं समझने को तैयार है। अब ये तो हम लोग का वो, ये ऐसे नहीं करेंगे तो आगे ऐसे ही हम लोगों को करना पड़ेगा। धरना नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता हम लोगों का सर। और 3 दिन से कुछ हो भी नहीं रहा है,
बस यूं ही आप लोग आ रहे हैं, न्यूज़ आ रही है, बस कुछ आगे बढ़ा नहीं है, ना कोई अधिकारी आ रहा है, ना कोई बात आ रही है, कोई सुन नहीं रहा है हम लोग की बात। तो कुल मिला के बड़ी संख्या में जो कर्मचारी है यहाँ पे एकत्र है। अपने पीछे मैं एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाऊंगा राजधानी लखनऊ की, जहाँ पे स्मारक समिति के कर्मचारी जो हैं वो लगातार 2011 से प्रयास कर रहे हैं कि उनकी तमाम सारी समस्याएं जो है उसका समाधान किया जाए। जो कर्मचारी, उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार द्वारा जो योजनाएं कर्मचारियों के लिए शुरू की गई हैं वो धरातल पे पहुंच नहीं पा रही हैं। जो आलाधिकारी हैं बीच में ही गोल गोल घुमा रहे हैं कर्मचारियों को। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन विसंगति है। समस्या सबसे बड़ी ये भी है कि इस लगातार बढ़ती महंगाई में वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। कर्मचारियों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर इनकी समस्या का समाधान नहीं होता है, जो लापरवाह अधिकारी नहीं, अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती और इनका हक इनको नहीं दिलवाया जाता है, तो कर्मचारी बड़ी संख्या में एकत्र होकर सड़क पर उतरकर हल्ला बोल आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसके साथ ही इन्होंने उम्मीद जताई है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जब इनकी बात पहुंचेगी तो त्वरित यानी तत्काल रूप से इनकी जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। विनोद विवेक के साथ उमंग पांडे, टीवी, लखनऊ।